सद्गुरु मुनि बाबा भगवान की जय। स्योहम 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 अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। कथा आगे को बढ़ाते हैं। मौनी बाबा क्वार के नवरात्रि में रामचरितमानस का अर्थ सहित पाठ करवाते थे। उसके बाद 72 घंटे का कीर्तन होता था। इस समय में आधी तूफान और वर्षा जरूर आती थी। एक बार पंडाल लगाकर पाठ हो रहा था। भयंकर आंधी आई। इतनी तेज रफ्तार हवा थी कि लग रहा था पंडाल भी उड़ जाएगा। दीपक की लौ तो 2-2, 3-3 फीट उछल उछल रही थी, परंतु वह बुझी कभी नहीं। देबू सोचते कि अब तो शायद दीपक बुझ जाएगा, परंतु हजारों बार लौ इसी प्रकार नृत्य करती रही और जलती ही रही। पंडाल का एक रस्सा तो बबूल के पेड़ से बंधा था और दूसरा रास्ता एक खूंटे में बंधा था, जो 5 फीट की गहराई तक जमीन में गाड़ा गया था। तेज आंधी से खूंटा एकदम उखड़ा। देबू वहीं थे और उस खूंटे को पकड़कर थामने की कोशिश कर रहे थे कि एकदम से मौनी बाबा आ गए और रस्सी को हाथ लगाया। देबू के मन में विचार चल रहा था कि अब तो ये आंधी हमारी रामायण नहीं होने देगी, परंतु साथ ही मौनी बाबा पर पूर्ण विश्वास भी था। बादलों की बिजलियां कड़क कड़क कर धरती से लग लग जा रही थी। मौनी बाबा रस्से को पकड़े पकड़े बोले, ई बुजरी जब हमार काम होई हो तभी आग लगाई हो। अरे ई न मानी हो। देबू बोले, कैसे मानेगा जब तक तुम न डांटोगे। तब ऐसा सुनकर मौनी बाबा बोले, अच्छा ना बंद होई हो तो हम सरवा के आग लगा देई हो। इतना कहना था कि आंधी तूफान सब एकदम शांत हो गया। ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कि कभी बादल ही नहीं आए हों, ना हवा चली हो। इतना सुंदर सुहाना मौसम हो गया। देबू कहते हैं कि उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकता। पुठरी के पटपरी पर मौनी बाबा की एक पुरानी कुटी थी। भक्त बाद में उस कुटी की ईंटा सुल्तानपुर खेड़े पर ले आए और ईंटें और गारे से मौनी बाबा के लिए एक छोटी सी पक्की कुटी बना दी। फिर एक नल की भी व्यवस्था हुई। मौनी बाबा इस समय सुल्तानपुर खेड़े में रहने लगे। वे सुबह को भ्रमण के लिए निकल जाते और शाम को वापस आ जाया करते थे। एक बार जब रामायण चल रहा था, मौनी बाबा पुठरी की तरफ चले गए। कुछ समय बाद दूर से ऐसा दिखाई दिया जैसे उधर से कोई बड़ी सी हृष्ट पुरुष सी महिला चली आ रही हो। पास आई तो देखा, अरे ये तो मौनी बाबा हैं। वे सलवार कुर्ता पहने थे। कई घड़ियां उनके हाथ में बंधी हुई थी, गले में चैन पड़ी हुई थी। मौनी बाबा बोले, ई पुठरी की लड़कियां तंग करी हो। दूसरे दिन मौनी बाबा उनकी घड़ियां और चेन लौटा आए। उस दिनों विवाह आदि के अवसर पर लड़कियों को घड़ी और चेन इत्यादि देने का प्रचलन था। वे इन्हें मौनी बाबा को पहना देती और